व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग साइकिल और इसके फॉर्मेट्स यानी कि अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, किस तरह से वो बनाए जाते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? वो सीक्वेंस, वो प्रोसेस जिसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिस तरतीब को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। अब अकाउंट्स जो है वो आगे पीछे नहीं बनाए जा सकते हैं, इनकी एक सीक्वेंस होती है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है। जाहिर है पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस में कोई लेन देन होगा, देन आप उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन के मेन पॉइंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। जर्नल जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का होता है, यानी इसमें उस ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। जर्नल के बाद हम उस जर्नल में से मेन पॉइंट्स निकाल के उनको पोस्ट करते हैं लेजर में। और लेजर जो है ये एट अ टाइम एक अकाउंट का बनाया जाता है। यानी अगर जर्नल में हमने 10 चीज़ों को डिस्कस किया है, बैंक, कैश, गुड्स और सेल सब कुछ आ गया, डेटर, क्रेडिटर, तो हमने हर एक इंडिविजुअली अकाउंट का अलग से लेजर बनाना होता है। लेजर से हम पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और इन सब के लिए अलग फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मेट बोलते हैं द वे इन विच द डाटा इज़ अरेंज्ड, एक ऐसा खास तरीका जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं, अकाउंट्स में पुट करते हैं, उसको फॉर्मेट बोलते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन के मेन पॉइंट्स को हम जर्नल में पुट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जर्नल क्या होता है और जर्नल में डाटा को पुट किस तरह से करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक जर्नल की आपको एग्जांपल देने के लिए एक खाली फॉर्मेट पहले बनाया है। सबसे पहले डेट, डिटेल, LF, रुपीज़ और रुपीज़। 1 रुपीज़ होते हैं जी डेबिट वाले, 1 रुपीज़ होते हैं क्रेडिट वाले, यानी एक डेबिट एंट्री के, एक क्रेडिट एंट्री के। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। इसको आप बिल्कुल छोटा सा इसका एक कॉलम बनाए, उसको ब्लैंक छोड़ दें। डिटेल और डेट। डेट में सबसे पहले आप ऊपर ईयर लिखें, फिर आप डेट लिखें और फिर मंथ को लिखें। ये बेस्ट वे है डेट को लिखने का। डिटेल में हमने एंट्री को इस तरह पुट करना है कि जो डेबिट एंट्री है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। और उसको लिखने का तरीका आप देखें कि लाइन के बिल्कुल साथ से हमने डेबिट एंट्री को लिखना स्टार्ट किया है, कोई स्पेस नहीं दी। डेबिट एंट्री, नीचे लिखते हैं हम क्रेडिट एंट्री को, और इसमें थोड़ी स्पेस दे के लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन के साथ थोड़ी स्पेस है और फिर हमने क्रेडिट एंट्री को लिखा है। तो क्रेडिट एंट्री लिखते हैं। जब दोनों एंट्रीज हमने लिख ली, इनके सामने हमने इनके रुपीज़ वाले कॉलम में अमाउंट लिख दी, और फिर हम लिखते हैं एक शॉर्ट नरेशन। नरेशन बोलते हैं एक छोटी एक्सप्लेनेशन को, जो ये बताती है कि ऊपर जो हमने ट्रांजैक्शन की है, जो पॉइंट्स जो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री की है, वो किस बारे में है। व्यूवर्स, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने समराइजिंग में एक एग्जांपल यूज़ की थी कि हमने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमारा जो बैंक अकाउंट था वो डेबिट हो गया और कैश अकाउंट जो था वो क्रेडिट हो गया। इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल ली थी जिसमें ये था कि हमने गुड्स सेल की हैं, तो जो हमारा कैश का अकाउंट था वो डेबिट हो गया और गुड्स का अकाउंट जो था वो क्रेडिट हो गया। अब हम यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं इस जर्नल में। हम अब उसको एंट्रीज को पुट करके देखते हैं। तो देखिएगा, डेट लिखी हमने, डिटेल, LF, रुपीज़, रुपीज़। अब एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं कैश डिपॉजिट करवाने वाली। तो जब हमने कैश बैंक में रखवाया, हमारा कैश तो कम हो गया, लेकिन बैंक का जो बैलेंस था वो इंक्रीज़ हो गया। तो बैंक अकाउंट हो गया हमारे पास डेबिट। अब देखिए, यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये डेबिट की एंट्री है, ये क्रेडिट की एंट्री है, क्योंकि ये लिखा ही इस तरह से गया है कि हमें पता चल रहा है कि इसमें डेबिट कौन सी है, क्रेडिट कौन सी है, क्योंकि क्रेडिट वाली में स्पेस है और वो लिखते भी नीचे हैं। बैंक अकाउंट हो गया हमारे पास डेबिट, कैश का अकाउंट हो गया हमारे पास क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमने 2000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करवाए थे, तो हमने वो लिख दिए। नरेशन में आ जाएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकंड पे आ जाते हैं, जो एग्जांपल हमने सेकंड पे ली गुड्स सेल वाली। इसमें हमारे पास जो गुड्स सेल हुई, फिर हमें उसके बदले में कैश मिला, तो हमारा जो कैश था वो इंक्रीज़ हो गया। तो कैश अकाउंट आ गया डेबिट, गुड्स का अकाउंट हो गया हमारे पास क्रेडिट, क्योंकि गुड्स हमारी कम हो गई हैं तो गुड्स क्रेडिट हो गई। 18,000 रुपीज़ की सेल्स थी, वो हमने 18,000 रुपीज़ जो है कैश में वो हो गया हमारे पास डेबिट, वो लिख दिया। और 18,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट हुई हैं, तो वो हमने 18,000 रुपीज़ क्रेडिट में भी लिख दिए। नरेशन में आ जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस। पता चल रहा है कि एक सेल्स हुई है और कैश बेसिस पर हुई है।
यहाँ तक हम अपना जो प्रोसेस है डाटा पुट करने का फर्स्ट अकाउंट तक वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे ये देखते हैं कि जर्नल से हमने पोस्टिंग लेजर में किस तरह से करनी होती है। लेजर के लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे जब हमारे पास हमने जर्नल बनाया, उसमें देखिए हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट है हमारे पास बैंक का, एक कैश का और एक है हमारे पास गुड्स का। और ये हमने सब कुछ एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि जर्नल में हमने डबल एंट्री को फॉलो करना होता है, लेकिन लेजर में हमने सिंगल एंट्री को फॉलो करना होता है। तो सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं तो हमने एक अकाउंट बनाना होता है। जैसे पीछे देख रहे हैं हम कि कैश का भी है, गुड्स का भी है, बैंक का भी है। तो हमने लेजर में एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। पहले हम कैश का बना लेंगे, फिर हम बैंक का बना लेंगे अकाउंट, फिर हम गुड्स का बना लेंगे। इसको इस तरह से फिर करेंगे कि हमने एक अकाउंट बनाया, उसी अकाउंट का हमने डेबिट भी लिख देना है, क्रेडिट भी लिख देना है। यानी अब हमने तो यहाँ पे बस 2 एग्जांपल्स लिए हैं, आप इसमें भी देखें कि हमारे पास एक दफ़ा कैश डेबिट हो रहा है, एक दफ़ा हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता होगा जी, एक वो अकाउंट चाहे 10 दफ़ा, मतलब कैश जो है वो 10 दफ़ा भी अगर डेबिट क्रेडिट कहीं पे हुआ है तो हम उसी एक अकाउंट में लिखते जाएंगे। तो एक अकाउंट बनाना होता है और एक ही चीज़ का हमने डेबिट और क्रेडिट लिखना होता है। अगर 10 चीज़ें हैं, 10 अकाउंट्स हैं, तो हमने अलग अलग 10 लेजर्स बनाने होते हैं। तो इसका देखिए फॉर्मेट, डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़। ये यहाँ तक जो साइड है डेट डिटेल रुपीज़, ये होगी हमारी डेबिट वाली साइड। डेट डिटेल रुपीज़ ये जो आगे है ये हो गई है हमारी क्रेडिट वाली साइड। डेबिट वाली साइड पे हमने वो चीज़ें लिखनी होती हैं जिसकी वजह से वो अकाउंट जो है डेबिट हुआ है, और क्रेडिट वाली साइड पे बिकॉज ऑफ विच इट इज़ क्रेडिटेड, जिसकी वजह से वो क्रेडिटेड हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए हमने कैश अकाउंट बनाना है। पीछे आप जब जाते हैं हम जर्नल में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैश 2 दफ़ा डेबिट, एक दफ़ा डेबिट हो रहा है, एक दफ़ा क्रेडिट हो रहा है, उसकी कैश की 2 एंट्रीज़ हैं हमारे पास। तो जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो हमने अब कैश का अकाउंट बनाना है। एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, पहले कैश का अकाउंट बनाया, हमने उसका फॉर्मेट बना लिया, डेबिट क्रेडिट साइड्स बनाई, फॉर्मेट बनाया। तो जो कैश का अकाउंट था वो एक दफ़ा डेबिट हुआ था, एक दफ़ा हमारे पास क्रेडिट हुआ था। तो हमने लिखना है कि वो डेबिट साइड पे हमने ये लिखना है वो डेबिट किस वजह से हुआ था। यहाँ पे देखें कैश का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ था गुड्स के अकाउंट की वजह से, क्योंकि गुड्स जो है वो सेल हुई थी तो कैश हमारा बढ़ गया था और वो डेबिट हो गया था। तो हमने जब लिखना है तो ये लिखना है कि वो किस वजह से डेबिट हुआ, क्योंकि ऊपर देखिए हमें पता तो है कि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं कि कैश डेबिट हुआ या कैश क्रेडिट हुआ। ये लिखना है कि किस वजह से वो डेबिट हुआ है या किस वजह से क्रेडिट हुआ है। तो अब हम इस लेजर में, इस कैश अकाउंट पे हम डाटा को पुट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं अपने प्रीवियस डाटा की। तो उसमें हमने पहले डेट लिख दी, जो भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर ईयर लिखना है, फिर डेट और फिर मंथ लिखना है। डिटेल में हमने डेबिट साइड पे लिख दिया गुड्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स की वजह से जो है वो कैश डेबिट हुआ था, तो गुड्स अकाउंट लिख दिया। 18,000 रुपीज़ थे। आगे थे हमारे पास क्रेडिट भी हुआ था, जो कि हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी यहाँ पे। इसमें बैंक जो है वो डेबिट हो गया था, कैश क्रेडिट हो गया था। तो हमने जब क्रेडिट साइड पे इसको पोस्ट करना है तो हमने ये देखना है कि किस वजह से वो क्रेडिट हुआ। तो वो बैंक की वजह से क्रेडिट हुआ था, हमने लिख दिया बैंक अकाउंट विद ₹2,000। सो अब हमारा लेजर अकाउंट भी तैयार हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ, जो कि थर्ड अकाउंट है। तो ट्रायल बैलेंस का आप फॉर्मेट देख लें, सीरियल नंबर, यानी जितने भी अकाउंट्स हैं 1 2 3 10 अकाउंट्स हैं तो वो आप लिख लें 10 तक। फिर अकाउंट्स के नेम लिखने हैं, जो जो भी अकाउंट्स हैं उनके नेम लिख लें। अकाउंट नंबर, इसको ब्लैंक रहने दें, क्योंकि अगर तो अकाउंट को कोई नंबर दिया गया है तो वो लिख दें, नहीं दिया गया है तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। अमाउंट के 2 कॉलम्स हैं जिसमें एक डेबिट है एक क्रेडिट है, और इसके जो अमाउंट वाले कॉलम्स हैं वो हमने फिल करने होते हैं लेजर के बैलेंसेस से। डेबिट वाले कॉलम में हम लोग लिखते हैं वो वाले रुपीज़ इफ़ लेजर कंटेन डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट वाले में लिखते हैं वो वाले रुपीज़ इफ़ लेजर कंटेन्स अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या है अब ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रीवियस हमने एक जो है अपनी एंट्री छोड़ दी थी, वो आपने देखा होगा। अब मैं उसको कंटिन्यू करते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए। तो ट्रायल बैलेंस अकाउंट हम लोग अब बना रहे हैं इसका विद एग्जाम्पल। सीरियल नंबर लिख लिया, अकाउंट के नेम हम 2 अकाउंट्स, देखिए जर्नल मैंने एक का बनाया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हम तीनों अकाउंट्स को बनाते। तो हमने एक अकाउंट बनाया, उसकी आपको जर्नल से एग्जांपल समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अब हम ट्रायल बैलेंस में हमने 2 अकाउंट्स लिख लिए, कैश का अकाउंट लिख लिया और बैंक का अकाउंट लिख लिया। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है दोनों, आप देखें तो ये बैलेंसेस हमारे पास कहाँ से आए हैं। प्रीवियस हम ज़रा लेजर में चलते हैं अपने। यहाँ पे देखें
हम लोग एक चीज़ करते हैं लेजर में, हम देखते हैं कि डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड हैवी है, यानी किसका जो सम है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डेबिट साइड है, कैश की जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्योंकि उस 18,000 रुपीज़ के अमाउंट के साथ जो कैश है वो डेबिट हुआ है, और सिर्फ 2,000 रुपीज़ के अमाउंट के साथ वो क्रेडिट हुआ है। और ऑब्वियसली 18,000 रुपीज़ जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो हमने इसका बैलेंस इस तरह से निकालना होता है कि हमने 18,000 रुपीज़ में से 2,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये साइड हैवी है, जो साइड ज़्यादा बड़ी होती है उसमें से हम लोग कम साइड के टोटल को माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास आता है वो बैलेंस होता है। और ट्रायल बैलेंस में वो जाना जाता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस के नाम से। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? आप यहाँ पे देखें, डेबिट साइड ज़्यादा थी, हमने डेबिट का जो टोटल था उसको वहाँ रिमेनिंग उसका दिया था क्रेडिट साइड पे, दोबारा से उन सबको प्लस किया तो हमारे पास आंसर्स इक्वल आ जाते हैं। अगर हम डेबिट साइड का टोटल वहाँ दे रहे हैं क्रेडिट साइड पे, डेट्स मीन कि ये डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और उसका टोटल डेबिट साइड पर आता है तो उसका मतलब होता है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। दोबारा से हम ज़रा अब अपने ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 16,000 रुपीज़ जो हैं ये डेबिट के हैं, क्योंकि यहाँ हमने जब 18,000 रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ को माइनस किया तो हमारे पास 16,000 रुपीज़ आए थे। हमने उस 16,000 रुपीज़ को जब 2,000 रुपीज़ के साथ प्लस किया तो 18,000 रुपीज़ आए, और हमारी दोनों साइड जो थी वो इक्वल हो गई थी। तो ये डेबिट बैलेंस था, हमने ट्रायल बैलेंस में इसको लिख दिया डेबिट वाली साइड पे। इसी तरह हमारे पास बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट के लिए हम अपने जर्नल में चलते हैं क्योंकि हमने उसका लेजर नहीं बनाया था। तो बैंक में देखिए, अब 2,000 रुपीज़ के साथ जो है वो बैंक डेबिट हुआ था। तो अब आप ज़रा उसका अपने माइंड में एक इमेज बनाए उसकी, और सोचे कि आपने उसका लेजर बनाया है और डेबिट साइड पे हमने उसको लिख दिया 2,000 रुपीज़, बैंक डेबिट हुआ था, हमने उसको लिख दिया 2,000 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड पे तो उसकी कोई अमाउंट है ही नहीं है, यानी यही बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे भी चला गया और दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो वो भी डेबिट बैलेंस था, हमने लिख दिया उसको डेबिट पे। यहाँ पे मैं आपको ट्रायल बैलेंस में एक और चीज़ बताती चलती हूँ, अगर किसी लेजर का बैलेंस आता ही नहीं है, इक्वल आ जाती हैं दोनों साइड्स, डेबिट साइड भी उतनी ही होती है, क्रेडिट भी उतनी होती है, तो फिर हमने उस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। दोबारा सुन ले, जिसका बैलेंस नहीं बचता लेजर में उसको हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। यहाँ तक देखिए हमने अपने 3 अकाउंट्स पढ़ लिए हैं, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। अब बारी आती है हमारे फाइनल अकाउंट्स की, तो अब हम फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लें, इसमें भी हमने डेबिट और क्रेडिट साइड्स बनानी होती हैं। डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़, लेजर की तरह का भी इसका फॉर्मेट है। अब बिल्कुल देख लें वही चीज़ है। इसके डेबिट साइड में हमने वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो एसेट्स होती हैं हमारे। बैलेंस शीट में हमने एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को लिखना होता है। ये चीज़ दोबारा आप सुन लें और याद रखिएगा, बैलेंस शीट पे हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखना होता है। यहाँ पे देखें, दिस इज़ द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सो एसेट्स विल बी मैंशनड हियर। क्योंकि ये बैलेंस शीट है और ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड पे हम अपने एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? हमारे डेटर्स, हमारा कैश इन हैंड, हमारा कैश एट बैंक, हमारा स्टॉक, हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं। तो इनको हमने लिखना है बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड पे। दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सो लाइबिलिटीज विल बी मैंशनड हियर। जो क्रेडिट साइड होती है यहाँ पे हमने लिखनी होती है अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ, जैसे कि आपने रेंट देना है अपनी बिल्डिंग का, या आपके क्रेडिटर्स हैं, आपने उनको पैसे देने हैं, वो चीज़ें जो है वो आप सब कुछ लिखेंगे यहाँ बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। और बैलेंस शीट में जो होता है हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचता है, हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है वो इक्वल आ जाती है। और इसी से हमें पता चलता है बैलेंस शीट से कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की या कंट्री की, जिसकी भी कंट्री या कंपनी के अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वो स्टेबल है फाइनेंशियली या वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से अपने जो सब अकाउंट्स हैं उनको समझ लिया, विद एग्जाम्पल हमने समझा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से। अब आपको सब अकाउंट्स का अंदाज़ा हो चुका है, हमने एक सीक्वेंस के साथ सबको पढ़ा है।
जो अकाउंटिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने अकाउंटिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट साइड्स के बारे में पढ़ा था, डेटर्स क्रेडिटर और एसेट लाइबिलिटीज़ को। लेकिन उसमें हम बार बार बोल रहे थे कि अकाउंट्स में हम जब डाटा को पुट करते हैं ये वो अकाउंट्स, तो हमने अकाउंट्स का नहीं पढ़ा था, हमें पता नहीं था। सेकंड पार्ट में इसीलिए मैंने अकाउंट्स के बारे में रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो एक्चुअली चीज़ें हैं क्या है, उनको हमने अकाउंट्स में किस तरह से पुट करना होता है। तो मैं जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ वो वीडियो भी लास्ट में देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।